आइए जानते हैं राजस्थान की हर जिला हर क्षेत्र की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सीएम भजनलाल का बड़ा एक्शन, एक साथ कई अधिकारियों की वेतन वृद्धि और पेंशन पर चलाई कैंची। एमएलए बालमुकुंद आचार्य का विवादित बयान, कांग्रेसियों को बताया मदरसा से शिक्षित, जासूसी प्रकरण पर कही ये बात। राजस्थान में आंधी बारिश के चलते नौतपा बेअसर, अधिकांश शहरों में दिन और रात के तापमान में गिरावट। राजस्थान में आंधी बारिश के चलते नौतपा बेअसर, अधिकांश शहरों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बादल छाए रहने के कारण कई शहरों में पारा गिरा। 15 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से नीचे आ गया। टॉप 15 से बाहर जयपुर एयरपोर्ट। अप्रैल 2025 में यात्री भार में गिरावट। बदल गए सोने के दाम, 24 कैरेट सोना तीनों 718 प्रति ग्राम में बिक रहा, जाने 22 कैरेट सोने का नया दाम। अशोक गहलोत ने अब भजनलाल सरकार से कर दी है इस कानून को लागू करने की अपील। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट को लेकर एक बार फिर से उन्होंने प्रदेश की भजनलाल सरकार से इस कानून को लागू कर गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मान पूर्वक जीवन यापन का अधिकार देने की अपील की है। जयपुर फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, बम निरोधक दस्ता पहुंचा। बिहार को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 48,520 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। राजस्थान में बिजली रेट बढ़ाएंगे या नहीं, सवाल पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिया बड़ा जवाब। राजस्थान सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने, आरडीएसएस में फीडर सेग्रीगेशन, सब स्टेशन निर्माण सहित अन्य कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। आरडीएसएस में 32% ही प्रोग्रेस है। वहीं 1 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट लगाने हैं, लेकिन अभी तक यह आंकड़ा 1 लाख तक भी नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम को लेकर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का पीएम मोदी पर वार। जल्द होगी कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, राजस्थान नेतृत्व ने नियुक्ति की कवायद की शुरू। जिनके राज में माफिया पनपा वही हम पर आरोप लगा रहे हैं, जोगाराम पटेल। कांग्रेस के राज में भूमाफिया, बजरी माफिया, पानी माफिया और पेपर माफिया पनपा, वही माफिया पर लगाम नहीं लग पाने के आरोप लगा रहे हैं। यह कहना है कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान में अभी नौतपा चल रहा है। सरकारी प्रयासों के बावजूद देश के सिर्फ 17% धान किसानों को मिला एमएसपी खरीद का लाभ। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गेहूं खरीद को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के बाद भी 2023-24 तक के 3 सालों में देश के केवल 17% धान उत्पादक किसानों को गेहूं खरीद का लाभ मिला है। अनाज अधिशेष राज्यों से खरीदे गए चावल का उपयोग एफसीआई के पास बफर स्टॉक रखने के लिए भी किया जाता है। अब समय आ गया है मुंहतोड़ जवाब देने का। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ राजपूत समाज ने खोला मोर्चा। जयपुर में एसआई भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हनुमान बेनीवाल के खिलाफ राजपूत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। क्षत्रिय समाज पर उनके बयान से समाज में आक्रोश है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा, क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन का ऐलान कर दिया है। भजनलाल सरकार अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों को देने वाली है ये बड़ा तोहफा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कर दिया है ऐलान। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब तृतीय श्रेणी के 21,000 शिक्षकों को बड़ा तोहफा देने वाली है। सरकार की ओर से आगामी समय में तृतीय श्रेणी के 21,000 शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा। ये बात राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के परिणाम जारी करने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कही है। 10 साल पुराने आधार कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर, अब 14 जून 2025 तक बढ़ा दी। अगर आपका आधार कई साल पुराना है या उसमें दर्ज जानकारी अब अपडेट की जरूरत महसूस करवा रही है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए फ्री आधार अपडेट की समय सीमा
पुलिस की 25 टीमों ने बजरी माफियाओं के 100 ठिकानों पर मारे छापे, 24 आरोपी गिरफ्तार, 76 वाहन जब्त। जोधपुर में अवैध बजरी से भरे डंपर से कुचलकर कांस्टेबल सुनील खिलेरी की हत्या के बाद हरकत में आए पुलिस ने गुरुवार को लूनी क्षेत्र में बजरी माफिया के ठिकानों पर धावे बोले। पुलिस की 25 टीमों के 175 जवानों ने बजरी माफिया के 100 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे। 46 डंपर सहित 78 वाहन और 4200 टन बजरी का अवैध स्टॉक जब्त किया गया। राजस्थान में दबेगा भ्रष्टाचारियों का डंक, सीएम भजनलाल ने दी अभियोजन स्वीकृति। मुख्यमंत्री भजनलाल ने भ्रष्टाचार के मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने अपने पास लंबित 16 प्रकरणों का निपटारा किया, जिनमें राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन स्वीकृति के मामले शामिल थे।